बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हमने जिस तरह के कल सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था, उसकी हमने कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन की और उसके जो दोनों मॉडल्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन की। तो आज हम अपने सेल मेम्ब्रेन का जो बाकिया पोर्शन है, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके बहुत सारे वाइटल फंक्शंस हैं सेल के अंदर। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये सर्कुलेट कर रही है, पूरे के पूरे सेल को प्रोटेक्ट कर रही है, पूरे के पूरे सेल को, पूरे सेल की जो प्रोटेक्शन है उसमें ये अपना रोल प्ले कर रही है। और हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है इट एक्ट लाइक ये कैसे एक्ट करती है, जिस तरह एक हमारे पास कोई ब्लैंकेट हो, ठीक है, एक ब्लैंकेट हो और उस ब्लैंकेट ने अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको कवर किया हो। लाइक हम इसकी एग्जांपल इस तरह से लें कि अगर बच्चे हमारे पास एक रूम है तो रूम की जो वॉल्स हैं दीज एक्ट या बिहेव लाइक ए मेम्ब्रेन्स, ये मेम्ब्रेन्स हैं। और इसके अंदर जो स्टेशनरी पड़ी हुई है, जो सामान पड़ा हुआ है रूम के अंदर, वो सारी की सारी सेल का अंदरूनी चीज़ें कह लें, ऑर्गेनेली कह लें। इसी तरह हमारे पास सेल है कि सेल हमारे पास क्या है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है ये बाहर उसको कवर किए हुए है, उसके गिर्द लिपटी हुई है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, बिहेव कर रही है एज ए ब्लैंकेट। और अंदर जितनी भी सारे ऑर्गेनेलीज पड़ी हैं वो वहाँ पे महफूज पड़ी हैं। तो हम कहते हैं एक इसका काम क्या है, एक्ट एज ए ब्लैंकेट लाइक, ठीक है, एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर और ब्लैंकेट। अच्छा, ब्लैंकेट की तो हमने बात कर ली और फिर हमने ये भी यहाँ पे बात की है कि दे एक्ट लाइक प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर कैसे, ये हम कहते हैं कि ये बच्चे जो बाहर से आने वाले पैथोजेंस हैं, ठीक है, जो बच्चे वायरसेस हैं, जो बच्चे बैक्टीरिया हैं, ये सारे जितने भी इसके अंदर आ रहे हैं, सेल के अंदर आना चाहते हैं, वो सारे के सारे क्या है, इस मेम्ब्रेन से होके गुजरेंगे। तो ये एज ए बैरियर भी काम कर रही है, प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे भी काम कर रही है। तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्ट करती है लाइक ए बैरियर। और हम इसको कहते हैं कि ये बैरियर किस तरह का बैरियर है, जिसमें से अब इसके देखें हमारे पास कुछ और भी हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। हम इसका एक ये भी पॉइंट लिखते हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब ये मैकेनिकल सपोर्ट क्या है, हम कहते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट क्या है कि पूरे के पूरे सेल को इसने सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है ताकि सेल की जो शेप है, ठीक है, वो डिफाइन रहे। क्योंकि हम कहते हैं कि जिस तरह की सेल मेम्ब्रेन जो है ये डिफाइन करती हैं सेल की शेप किस तरह की होगी, ठीक हो गया। हम ये बात कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या डिफाइन कर रही है, सेल की जो शेप है उसको डिफाइन कर रही है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, हाँ, एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हम बात करते हैं उसकी, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करवा रही है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ थिंग्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और आउटसाइड से इनसाइड जो मूवमेंट है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कह रहे हैं। मतलब क्या, ये हमारे पास बच्चे कोई सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया, ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब कोई भी चीज है बाहर से अगर अंदर जानी है सेल के तो भी इस मेम्ब्रेन से गुजरेगी, और अगर सेल के अंदर से बाहर जानी है तो भी इसी मेम्ब्रेन से गुजर के जाएगी। तो हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट में बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है। अब इसकी ट्रांसपोर्ट में इसके हमारे पास एक प्रॉपर्टी है सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल, ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या है कि ये कुछ चीजों को तो गुजर जाने देती है और कुछ चीजों को ये गुजरने नहीं देती। कुछ चीजें ऐसी हैं
जो इस मेम्ब्रेन से, ये मेम्ब्रेन अलाउ करती है कि दे कैन मूव इन और आउटसाइड द सेल, ये सेल के अंदर भी आ सकते हैं और सेल के बाहर भी जा सकती हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, वो ना तो सेल के अंदर आ सकती हैं और ना ही सेल से बाहर जा सकती हैं। ठीक हो गया। ये इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी बेस पे इसको सेमी परमिएबल भी कहा जाता है या सिलेक्टिव परमिएबल भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल। सेमी परमिएबल। अब इस सिलेक्टिव और सेमी परमिएबल का मतलब क्या है कि कुछ चीजें तो इसके अंदर गुजर जाएंगी लेकिन कुछ को ये गुजरने नहीं देगी। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, उनको तो ये गुजरने देती है, लेकिन कुछ लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल आ जाएं उनको ये फिर गुजरने नहीं देगी। उसके लिए यहाँ पे फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनके जरिए, और कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो मेम्ब्रेन्स के अंदर पाई जाती हैं और चीजों को इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल मूव करवाती हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास और क्या है, हम ये भी देखते हैं कि ये बच्चे हमारे पास रेगुलेशन ऑफ मटेरियल भी करवा रही है। हम कहते हैं कि ये रेगुलेशन ऑफ मटेरियल में भी इसका रोल है। हम ये बात कहते हैं कि ये क्या है, रेगुलेशन ऑफ मटेरियल्स की जो रेगुलेशन है उसमें भी हम कहते हैं कि अपना रोल प्ले कर रही है। हम इसको कहते हैं कि किस तरह से रेगुलेशन कर रही है। हम कहते हैं कि जिस तरह सब्सटेंसेस हैं लाइक लिपिड सॉल्युबल क्रॉस मोर इजीली, हम इसमें कहते हैं कि रेगुलेशन में किस तरह से है कि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस हैं हमारे पास क्या है, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव इजीली। ठीक है, ये क्या करती हैं, इसकी जो क्रॉस है ये कर देती हैं क्रॉस इजीली क्रॉस कर जाती हैं। जो हमारे पास क्या है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, ये इजीली क्रॉस आउट कर जाती हैं मेम्ब्रेन से और सेल के अंदर जो है ये इजीली इंसर्ट हो जाती हैं। जो लिपिड सॉल्युबल है यानी कि जो लिपिड डिसॉल्व हो जाती हैं, लिपिड में हल होने वाली हैं या लिपिड के साथ बॉन्डिंग बनाने वाली हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास कह लें घी कह लें या हमारे पास ऑयल्स कह लें, दीज आर आल्सो लिपिड्स, तो ये उसमें फिर उसके साथ बाइंडिंग कर लेते हैं और जल्दी जो है इनको जो मेम्ब्रेन है इनके लिए परमिएबल होती है और इनको गुजर जाने देती है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमने यहाँ पे बात करनी है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो करते हैं बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने एक नेचर का लॉ पढ़ा हुआ है कि चीजें जितनी भी हैं मूव करती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऐसा ही हम कहते हैं कि कोई गैस का मॉलिक्यूल है, कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये करेगा क्या कि जहां पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उससे कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। ये नेचर का कानून है, नेचर का लॉ है। लेकिन हम कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। देखें, अगर तो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज गई है, ये तो नेचर का लॉ है कि थिंग्स और मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसमें कोई एनर्जी का यूज नहीं हो रहा। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, हम इसमें कहते हैं यूज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म। हम कहते हैं कि यूज ऑफ एनर्जी है और एनर्जी किस फॉर्म में है, एटीपी की फॉर्म में। अब यहाँ पे यूज ऑफ एनर्जी हो रहा है तो ये ऑपोजिट वे होगा। हम इसमें ये कहेंगे कि हमने इसमें मूव करवानी है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। हमने उस जगह पे जाना है, उस जगह पे जाना है जहां पे पहले ही कंसंट्रेशन ज्यादा थी। अब वहां पे पहले ही कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमने चीज को और भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। और वो फोर्स क्या है, एनर्जी की फॉर्म में है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास एटीपी की फॉर्म में प्रेजेंट है।
हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो मूव नहीं करती। जब वो मूव नहीं करती तो उनको मूव करवाने के लिए, अब इसमें कह रहे हैं कि फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक, ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे हम कहेंगे कि यूज ऑफ एनर्जी हो रहा है, और क्यों हो रहा है, हम कहते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब हमने मूव करना है तो यहाँ पे यूज ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये भी इसी मेम्ब्रेन के जरिए होती है। इसी मेम्ब्रेन के जरिए जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो चीजों की है वो होती है। अब इसमें एक हमने दो चीजें पढ़नी है कि इसमें मेम्ब्रेन में एक और भी है जिसको हम कहते हैं कि पिनोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस, और दूसरा हमारे पास है हम कहते हैं कि फैगोसाइटोसिस। अब ये जो पिनोसाइटोसिस है इसको हम कहते हैं सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, सेल ड्रिंकिंग। अब पिनोसाइटोसिस में हम बात करते हैं कि इसमें क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें क्या है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स और ड्रॉपलेट्स, ठीक है, इसकी मूवमेंट होती है, ड्रॉपलेट्स मूवमेंट होती है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। हम ये बात करते हैं कि हमारे पास इसमें अब हो क्या रहा है कि मूवमेंट हो रही है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। हमें बात कहते हैं कि हमारे पास जी, अब ये जो पिनोसाइटोसिस है हमने इसको कहा सेल ड्रिंकिंग है। सेल ड्रिंकिंग का मतलब क्या है कि कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है जिसको सेल इनटेक कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गई। और दूसरी है फैगोसाइटोसिस। तो ये फैगोसाइटोसिस क्या है, हम इसको कहते हैं सेल ईटिंग। अब सेल ईटिंग क्या है कि ईट तो हम उसी चीज को खा तो उसी को चल सकते हैं ना, कि जो फूड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको हम कहते हैं कि सॉलिड फॉर्म, सॉलिड मॉलिक्यूल्स। सॉलिड मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल, ये दोनों पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस ये हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल। हम इसके बारे में कहते हैं कि ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर अगर मूवमेंट हो रही है तो इसको हम कहेंगे ये पिनोसाइटोसिस है या फैगोसाइटोसिस है। अब ये होती किस तरह से है, हम इसके बारे में देखते हैं कि ये किस तरह से होगी। हम इसमें बात करते हैं कि देखें ये हमारा सेल है और ये यहाँ पे कोई सॉलिड पार्टिकल या कोई लिक्विड पार्टिकल पड़ा है। अब ये होगा क्या, अब ये सेल जो है मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या करती है, इन्वेजिनेट करना शुरू कर देती है, ये इस तरह से। ठीक, ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि अंदर की तरफ और इसने इन्वेजिनेशन ज्यादा की। अब ये वेजिकल फॉर्मेशन होती जा रही है और नेक्स्ट स्टेप में ये हमारी तकरीबन एक वेजिकल बन चुकी है और इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये पूरी की पूरी वेजिकल बन गई। ठीक है, और इसके अंदर वो मॉलिक्यूल हैं और नेक्स्ट में हम कहते हैं कि ये जो वेजिकल हमारी बनी थी ये सेल के अंदर जाके फिर लाइसोसोम एंजाइम होते हैं वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, जो भी चीज होती है वो सेल के अंदर बिखर जाती है। ये हमारा क्या है, किस तरह से हमारी पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस होती है। फैगोसाइटोसिस में हमारे पास सेल ईटिंग भी है, ठीक है, जिसमें ऑटोफेगी भी होती है कि सेल अपने ही सेल्स को, बॉडी अपने ही डेड सेल्स या जो नकारा सेल्स हो जाते हैं, जब पुराने सेल्स हैं उनको जो है फैगोसाइटोसिस या ऑटोफेगी के जरिए जो है वो खत्म करना शुरू कर देती है। अब इसका एक और भी है एक्सोसाइटोसिस। ये दोनों टाइप्स किसकी हैं, एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस क्या था, इनवर्ड मूवमेंट। अब एक्सोसाइटोसिस बिल्कुल उसके उल्ट होगा, हम कहते हैं आउटवर्ड मूवमेंट। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स
हमारे पास जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो सेल के अब बाहर जा रहे हैं। अगर वो सेल से बाहर जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इट्स एक्सोसाइटोसिस। ये एक्सोसाइटोसिस है। तो बच्चे आज हमने जो है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़े हैं, जिसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है कि सेल जो है हमारे पास इसमें चीज़ों की जो मूवमेंट है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल है, जो कुछ चीज़ों को गुजरने देती है, कुछ चीज़ों को गुजरने नहीं भी देती। ठीक है, फिर हम इसके बारे में फिर ये कहते हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर भी है, जो जर्म्स वगैरह से, बैक्टीरिया वगैरह से बचाती है, पैथोजन से बचाती है, और सेल को प्रोटेक्ट भी करती है, सेल की शेप और बाउंड्री को भी बरकरार रखती है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी हमने देखा है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होती है। और एंडोसाइटोसिस में हमने देखा है कि इसमें हमारे पास क्या है, एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस है, और एक्सोसाइटोसिस में हमारे पास मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड सेल टू द आउटसाइड, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।